आज तुम्हारे बाबा बहुत दुखी हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है। जानते हो क्यों? तुम मेरा दर्शन करने के लिए तो आते हो, हर तीर्थों का दर्शन तुमने किया है, लेकिन कभी एक बात तुमने ध्यान दिया है कि हर तीर्थों से भी ऊपर एक तीर्थ होता है, भगवान के ऊपर भी एक भगवान है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। क्या तुम मुझे इसीलिए मानते हो? अपने बाबा की कही बातों पर ध्यान नहीं देते हो कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है? तुम तीर्थ भ्रमण करने निकलते हो और माँ बाप को ठुकरा के। क्या इसीलिए तुम्हें जन्म दिया था माँ बाप ने? अरे ना समझो, जो माँ बाप की सेवा करते हैं वो ईश्वर की भक्ति नहीं करे तो भी होता है। ये माँ कौन है? उस मालिक का ही तो रूप होता है, उस परमात्मा का ही रूप होता है। उस परमात्मा हर किसी घर में नहीं रह सकता, इसीलिए माँ को उन्होंने बनाया है। माँ का वरदान है ईश्वर का, उस परमात्मा का वरदान है ये माँ, और तुम तो उस माँ को ही ठुकरा रहे हो। माँ का कहना नहीं मानते हो, गुस्सा करते हो बातों बातों पर और निकलते हो ईश्वर की खोज में। क्या है, कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें कि माँ बाप की सेवा ही ईश्वर की सेवा होता है। ईश्वर ने भी अपनी से ऊपर स्थान माँ बाप को दिया है, इसीलिए सदैव अपनी माँ बाप का सेवा करो। क्या भूल गए तुम कुंडलिक की बात को? भगवान को प्रकट किया था माँ बाप की सेवा करते। आज कुंडलिक को क्यों जानते हैं? कुंडलिक विट्ठल को क्यों जानते हैं लोग? किस बात से? माँ बाप की सेवा करते ही उनको भगवान मिला था। इसीलिए तुम्हारा साईं तुमसे यही बोलना चाहता है, साईं को पाना है तो भक्ति से ऊपर भी एक बात है, वो है माँ बाप की सेवा। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, साईं उनको कभी कृपा नहीं करता है। बाबा की बात सदैव याद रखना, राम जी भला करे, सबका मालिक एक।